देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष का नेता बनते ही जोश जोश में आए राहुल गांधी ने होश ही खोते हुए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिस पर न सिर्फ संसद में शोर मच गया बल्कि संसद के बाहर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। क्योंकि सबसे पहले राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदू शब्द को टारगेट किया। भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर जो बयान दिया उससे बीजेपी नेता आग बबूला हो उठे। खुद पीएम मोदी ने बीच में उठकर मोर्चा संभाला और 1 मिनट में कांग्रेसियों को आईना दिखा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा नफरत फैलाते हैं। आप हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने तो पहले ये शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। जैसे ही राहुल गांधी ने हिंदू शब्द को टारगेट किया, बीजेपी पर सवाल उठाए, वैसे ही पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना सही बात नहीं है। जिसके बाद राहुल गांधी बुरी तरह भड़क गए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी के बोलते ही न सिर्फ पीएम मोदी ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि अमित शाह ने तो राहुल गांधी की हेकड़ी ही निकाल दी। हिंदुओं को हिंसक कहने पर अमित शाह इस कदर भिड़ गए कि उन्होंने छूटते ही कांग्रेसियों को इमरजेंसी की याद दिला दी। सिखों के नरसंहार पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। वो दिन याद दिला दिया जब देश ने कांग्रेस राज की प्रताड़ना को झेला। अमित शाह ने भड़कते हुए क्या कुछ कहा तो ये भी सुनिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर
एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी। संसद में राहुल गांधी से जोरों शोरों से अब माफी की मांग की जा रही है। चारों तरफ से बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को बुरी तरह घेर लिया है। न सिर्फ मोदी, शाह, बल्कि अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी को हिंदू शब्द पर बोलने पर जमकर खरी खोटी बोलती बंद कर दी। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की, तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह, इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से इनको। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण उस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एचएवी के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा, ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना। आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? चलिए। हिंदू शब्द को लेकर तो राहुल गांधी ने विवादित बयान दे ही दिया। साथ ही राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर भी झूठ फैलाया और कहा कि सरकार अग्निवीर के शहीदों को कोई मुआवजा नहीं दे रही है। ऐसे में तुरंत राजनाथ सिंह खड़े हुए और राहुल गांधी के झूठ का एक झटके में पर्दाफाश कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अध्यक्ष, हिंदुओं का अपमान, अग्निवीर पर झूठ बोलना अब कांग्रेस के गले की फांस बन गया है, क्योंकि बीजेपी ने संसद से लेकर बाहर तक राहुल गांधी को घेर लिया है और कांग्रेस इस मुद्दे पर ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर जमकर संसद में बहस छिड़ी हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुओं पर बयान दिया, बीजेपी को हिंदुओं का हिंसक हिंदू बताया, तो उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।